स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आत्मनिर्भर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 का लेसन फर्स्ट, जो कि है प्लांट द फूड प्रोड्यूसर। प्लांट्स यानी कि पौधे जो होते हैं उनको हम लोग कहते हैं फूड प्रोड्यूसर, यानी कि फूड मतलब भोजन, प्रोड्यूसर मतलब बनाने वाले। भोजन बनाने वाले को हम लोग प्लांट्स बोलते हैं। प्लांट जो होते हैं ना वो खाना बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग को कौन कौन से मेन पॉइंट्स पढ़ने हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा पार्ट्स ऑफ अ लीफ यानी पत्ते के पार्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हाउ प्लांट मेक देयर फूड, प्लांट जो है वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, ये दूसरा पॉइंट होगा हमारा। थर्ड पॉइंट है हाउ प्लांट यूज़ देयर फूड, प्लांट जो है वो अपने फूड को कैसे यूज़ करते हैं, ये देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है सम अनयूजुअल प्लांट, कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो ग्रीन नहीं होते हैं, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। और फिफ्थ लास्ट हम लोग देखेंगे इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल, मतलब कि प्लांट और एनिमल जो है वो दोनों एक दूसरे पर, इंटरडिपेंडेंस मतलब क्या होता है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होना, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेसन, जो कि लुक एट द पिक्चर ऑफ द प्लांट बिलो एंड ड्रॉ द शेप ऑफ द लीव्स इन द गिवन स्पेस। ये जो नीचे जो है ये फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में जो प्लांट्स हैं उनके लीव्स यहाँ पे दिए गए स्पेस में आपको ड्रॉ करना है। जैसे कि यहाँ पे पाइन ट्री है तो पाइन ट्री का आपको नीचे वाले स्पेस में इसका लीफ का ड्रॉ करना है। नीम ट्री है, नीम ट्री का लीफ कैसा होता है उसको ड्रॉ करना है। बनियान ट्री है, उसका लीफ कैसा है यहाँ आपको ड्रॉ करना है। मोस्ट प्लांट हैव अ लार्ज नंबर ऑफ लीव्स, ज़्यादातर प्लांट्स में जो लीव्स पाए जाते हैं वो ज़्यादा नंबर में पाए जाते हैं, मतलब कि काउंटिंग तो कर नहीं सकते हम लोग उसका, मान लीजिए कि 1000 से ऊपर ही। डिफरेंट प्लांट्स हैव लीव्स ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप्स, अलग अलग प्लांट के जो लीव्स होते हैं उनका साइज और शेप अलग अलग होता है। सम लीव्स आर बिग वाइल सम आर स्मॉल, कुछ लीव्स जो होते हैं, कुछ पत्ते वो बड़े होते हैं और कुछ पत्ते जो होते हैं वो छोटे होते हैं। लेट अस लर्न अबाउट द लीव्स ऑफ प्लांट, हम लोग लीव्स ऑफ प्लांट के बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग कुछ लीव्स का फिगर दिया हुआ है, जैसे बनाना लीव्स, ये बनाना का लीव्स है, देख रहे हैं आप, ये बड़ा है। जैक फ्रूट लीव्स यानी कि ये कटहल का पत्ता है, कटहल का पत्ता छोटा है। मैंगो लीफ ये थोड़ा सा बड़ा है। गुलमोहर लीफ ये छोटा छोटा पत्ता है इसका। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अलग अलग प्लांट्स के जो लीव्स हैं वो अलग अलग हैं। पार्ट्स ऑफ अ लीफ, लीफ के पार्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। द लीफ इज अटैच टू अ स्टेम बाय ए स्टाल कॉल्ड पेट्योल, लीफ जो होता है वो स्टेम से अटैच होता है जिस डंटी के द्वारा, उस डंटी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेट्योल। देखिए जैसे कि फिगर में यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा, ये जो छोटी सी डंटी होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेट्योल। द फ्लैट पार्ट ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लेड और लेमिना, जो उसका पूरा फ्लैट यानी चपटा पार्ट होता है उसको हम लोग लेमिना या फिर लीफ ब्लेड बोलते हैं, जो कि ये होता है, ये जो आपका दिख रहा है ना, ये होता है लीफ ब्लेड या फिर लेमिना भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। द टिप ऑफ ए लीफ इज कॉल्ड द लीफ एपेक्स, जो इसकी चोटी होती है इसको हम लोग बोलते हैं लीफ एपेक्स। द एजेस ऑफ ए लीफ इज नोन एज लीफ मार्जिन, जो इसका कोना होता है, ये किनारा लीफ का, उसको हम लोग बोलते हैं लीफ मार्जिन या फिर आउटलाइन भी बोल सकते हैं। द लीफ कंटेन अ सेंट्रल वेन along its middle called the midrib, इसके बीचों बीच एक सेंट्रल वेन जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं मिड रिब। द मिड रिब गिव्स अ नेटवर्क ऑफ थिन वेन, मिड रिब जो होता है बीच वाला जो इसका नस, उससे बहुत सारे वेन्स जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं, साइड साइड छोटे छोटे वेन्स कनेक्टेड होते हैं। दिख रहा होगा आपको फिगर में, ये सब छोटे छोटे निकली हुई हैं सारी, ये सब कनेक्टेड होती हैं मिड वेन से यानी कि मिड रिब से।
द फंक्शन ऑफ अ मिडरिब एंड साइड वेन्स इज टू सप्लाई वाटर एंड मिनरल्स टू द सेल ऑफ द लीफ। ये वेन्स जो होती है ना, इनका क्या फंक्शन होता है, इनका कार्य ये होता है कि ये वाटर और मिनरल्स को पहुंचाती हैं लीफ के सेल तक। द अंडर सरफेस ऑफ द लीफ हैज़ अ स्मॉल ओपनिंग नोन एज स्टोमाटा। इसके नीचे में प्लांट के छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्टोमाटा। स्टोमाटा हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द लीव्स एंड द एटमोसफियर। स्टोमाटा जो होता है, देखिए यहाँ पे फिगर में जूम करके आपको दिखाया हुआ है स्टोमाटा का फिगर। वैसे तो ये लीव्स में हम लोग को दिखाई नहीं देता है, लेकिन हम लोग इसको अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये हमें इस तरह से दिखाई देगा। छोटे छोटे छिद्र आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना, वही। तो इनका फंक्शन क्या होता है कि ये गैसेस का एक्सचेंज, जैसे कि प्लांट जो होता है, प्लांट हम लोगों से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और हम लोगों को ऑक्सीजन देता है। तो ये जो एक्सचेंज का गैसेस का काम होता है ना, ये कहाँ पे होता है, स्टोमाटा में ही होता है। द स्टोमाटा आर लाइक अ नोज ऑफ द प्लांट। स्टोमाटा को हम लोग प्लांट का नोज भी कह सकते हैं। द स्टोमाटा आर गार्डेड बाई टू बीम शेप्ड सेल कॉल्ड गार्ड सेल। स्टोमाटा जो होता है ना, वो बीम शेप से चारों तरफ से घिरा हुआ रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं गार्ड सेल। दिस गार्ड सेल कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। ये गार्ड सेल जो होता है ना, वो ये कंट्रोल करता है ना कि कब स्टोमाटा को खुलना है और कब बंद होना है। ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट कंटेन अ पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। और ग्रीन लीव्स जो प्लांट का होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल। मतलब प्लांट में जो ये ग्रीन कलर पाया जाता है ना लीव्स में, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ प्लांट्स मेक देयर फूड। प्लांट्स जो होते हैं, हमने शुरू में ही आपको बताया कि प्लांट जो है, ग्रीन प्लांट्स, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि ग्रीन प्लांट्स कैसे अपना खाना खुद बनाते हैं। ग्रीन लीव्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर थ्रू द स्टोमाटा। ग्रीन लीव्स जो होते हैं, हरी पत्तियां जो होती हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड एयर में से ले लेती हैं। किसके थ्रू, स्टोमाटा के थ्रू। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा कि स्टोमाटा का काम क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज करना। तो ग्रीन लीव्स जो होती हैं वो स्टोमाटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एयर में से ले लेती हैं। वाटर इज ऑब्जर्व फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट्स। और रूट्स के द्वारा वाटर ले लेते हैं सॉइल में से। क्लोरोफिल इन द लीव्स ट्रैप द सनलाइट। लीव्स में जो क्लोरोफिल पाया जाता है वो सनलाइट को ट्रैप कर लेता है। तीन चीज़ें मिल गई, कौन कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट। ठीक है। ग्रीन लीव्स यूज द एनर्जी फ्रॉम सनलाइट टू कंबाइन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू मेक देयर फूड। दिस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ग्रीन लीव्स क्या करता है, जो सनलाइट से जो उनको एनर्जी मिला है ना, उसके मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के अपना खाना बना लेता है। और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण हिंदी में इसको बोला जाता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑक्सीजन इज गिवन आउट थ्रू द स्टोमाटा। और ये जब होता है ना ये रिएक्शन, तो उस टाइम ऑक्सीजन जो है वो प्रोडक्ट के फॉर्म में स्टोमाटा से बाहर निकलता है और उसी ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं। द टर्म फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम टू वर्ड्स। फोटोसिंथेसिस जो है ना वो दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। यहाँ से तोड़ दीजिए इसको। फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मतलब टू कंबाइन। लाइट से मिलके बनने वाला प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे आप लोग फिगर में भी देख रहे हैं, ये ग्रीन प्लांट है। ये क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, यहाँ से वाटर ले रहा है और यहाँ पे एनर्जी मिल रहा है। तीनों को मिला के अपना फूड बना रहा है, ग्लूकोज के फॉर्म में लिव्स में स्टोर हो रहा है फूड इसका, और ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकल रहा है, जो कि एरो से आपको इंडिकेट किया है। चलिए इसका रिएक्शन देखते हैं हम लोग। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल रहा है किसके प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में। तो क्या बन रहा है, ऑक्सीजन और स्टार्च। स्टार्च क्या है, ग्लूकोज आपका है, ग्लूकोज जो कि फूड अपना प्लांट का फूड होता है। और ऑक्सीजन जो है ये प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है स्टोमाटा के थ्रू। यहाँ पे फिगर से भी समझाया है।
देखिए सनलाइट आ रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड इंटर द लीव्स थ्रू द स्टोमाटा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लीव्स में एंटर करता है स्टोमाटा के थ्रू। क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट ऑफ द लीफ। क्लोरोफिल जो होता है वो ग्रीन कलर का पिगमेंट, पिगमेंट मतलब क्या होता है, कलर, ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि लीव्स में पाया जाता है। वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट इंटर द लीव्स, और वाटर और मिनरल्स जो होते हैं रूट के द्वारा लीव्स तक पहुंच जाते हैं। एज द ग्रीन लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द होल प्लांट। जो लीव्स होता है ना प्लांट का, वो पूरे प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करता है। दे आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट, इसीलिए उसको फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ प्लांट यूज देयर फूड। अब तो फूड बना लिया प्लांट, जो कि स्टार्च के फॉर्म में उनके पास स्टोर है उनके लीव्स में। अब उस फूड को प्लांट कैसे यूज करेगा ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे। फूड प्रिपेयर्ड बाय अ प्लांट इज ग्लूकोज। फूड जो प्लांट के द्वारा प्रिपेयर किया गया वो किस फॉर्म में है, ग्लूकोज के फॉर्म में है। अ टाइप ऑफ शुगर विच इज देन कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। वो एक तरह का शुगर है जो कि अब कन्वर्ट हो गया है स्टार्च में। दिस फूड इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब वो फूड जो है वो फिर से क्या होगा, वेन के थ्रू फिर से जाएगा स्टेम में और पूरे पार्ट्स में प्लांट के फैल जाएगा। दिस फूड्स इज यूज्ड बाय अ प्लांट इन डिफरेंट वे। और ये फूड प्लांट अपने पास अलग अलग तरीके से यूज़ करता है। फर्स्ट नंबर, इट इज़ यूज्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। सबसे पहले प्लांट जो है उसको अपने ग्रोथ के लिए मतलब अपने बढ़ने के लिए यूज़ करता है। नेक्स्ट, इट इज़ यूज्ड टू गेट एनर्जी। दूसरा है काम कि उसको एनर्जी चाहिए तो वो फूड से ले लेता है। थर्ड है द एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड इन द फ्रूट्स, स्टेम एंड रूट्स। वी कंज्यूम दिस पार्ट्स ऑफ प्लांट एज फूड। जो बाकी के एक्स्ट्रा फूड होते हैं वो फ्रूट्स में, स्टेम में और रूट्स में स्टोर होके रहते हैं, जो कि हम लोग खाते हैं जब ना तो हम लोगों को मिलता है। जैसे कि रूट कैरोट का हो गया, कैरोट का रूट्स है, इसमें जो स्टोर होगा हम लोग जब खाएंगे तो हम लोग को मिलेगा लीफ में, सीड्स में, स्टेम में, फ्रूट्स में, सब में स्टोर होगा और वहीं हम लोग लेते हैं तो हम लोग को वो मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंक्शन ऑफ द लीफ। मतलब लीफ का क्या कार्य है ये हम लोग देखेंगे। द लीफ परफॉर्म मेनी इंपॉर्टेंट फंक्शन। लीफ जो है वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है। सबसे पहला तो हम लोगों ने अभी देखा, इट प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट बाय फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से प्लांट के लिए ये फूड प्रिपेयर करता है, ये इसका फर्स्ट फंक्शन हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है द स्टोमाटा इन द लीव्स एक्ट एज नॉस्ट्रिल एंड हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन द प्लांट एंड द एटमोसफियर। प्लांट के लीफ में जो स्टोमाटा पाया जाता है ना वो एज अ नोस्ट्रिल मतलब नोज की तरह काम करता है, गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करता है। प्लांट्स और एटमॉस्फेयर के बीच में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, उसमें हेल्प करता है। ये इसका दूसरा फंक्शन हो गया। थर्ड फंक्शन है इसका, लीव्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक स्पिनच, फेनुग्रीक, कोरिएंडर एंड मिंट यूज्ड एज अ फूड। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका लीफ एज अ फूड हम लोग यूज करते हैं। सम अनयूजुअल प्लांट्स, कुछ ऐसे प्लांट जो कि ग्रीन नहीं होते हैं वो अपना फूड कैसे लेते हैं, वो कैसे खाते हैं, वो कैसे रहते हैं, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। देयर आर सम प्लांट्स विच आर डिफरेंट फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स। कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो कि ग्रीन प्लांट्स से यानी कि हरे प्लांट्स से अलग होते हैं। मोल्ड एंड मशरूम, मोल्ड और मशरूम जो होते हैं आर नॉन ग्रीन प्लांट्स, वो ग्रीन नहीं होते हैं। दे डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल इन देम। प्लांट्स के ग्रीन होने का रीजन क्या होता है, क्लोरोफिल का होना। और तो मोल्ड और मशरूम में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से वो नॉन ग्रीन प्लांट कहलाते हैं। दे कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड एंड दे गेट देयर फूड एंड न्यूट्रिएंट्स बाय फीडिंग ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। वो अपना खाना जो है वो खुद नहीं बनाते हैं, इसलिए वो लोग अपना खाना कहाँ से लेते हैं, डेड एंड डिकेइंग, सड़े गले चीज़ों से अपना वो फूड प्रोवाइड करते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सैप्रोफाइटिज्म। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग बोलते हैं सैप्रोफाइटिज्म एंड द प्लांट्स आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स। और ऐसे प्लांट्स को हम लोग बोलते हैं सैप्रोफाइट्स।
प्लांट्स लाइक कैक्टस डू नॉट हैव लीव्स। प्लांट जैसे कि कैक्टस हो गए, कैक्टस के पास क्या होता है, लीफ नहीं पाया जाता है। देयर लीव्स आर रिड्यूस्ड टू स्पेन एंड कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। उनका लीव्स नहीं होता है, बल्कि लीव्स की जगह पर उनमें क्या होते हैं, पूरे कांटे निकले हुए रहते हैं, और इसीलिए वो फोटोसिंथेसिस नहीं करता है। द फूड इज मेड बाय द ग्रीन स्टेम। उनका जो फूड होता है ना, वो ग्रीन स्टेम, उनका जो स्टेम होता है पूरा वो ग्रीन कलर का होता है, उससे वो लोग अपना फूड बनाते हैं। सम प्लांट्स लाइक द कॉटन एंड कोलस हैव वाइट एंड कलर पैचेस ऑन द लीव्स, दिस आर कॉल्ड वेरीगेटेड लीव्स। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे कि कॉटन और कोलस, ये क्या होते हैं ना, इनके पत्तों पे क्या होता है, देखिए यहाँ फिगर दिया हुआ है, इनके पत्तों पे पैचेस बने रहते हैं, धब्बा धब्बा की तरह बना हुआ रहता है, दूसरे दूसरे कलर का, ग्रीन के साथ और भी कलर इसमें मिक्स होते हैं। ऐसे लीव्स को हम लोग बोलते हैं वेरीगेटेड लीव्स। दिस वाइट पैचेस डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल एंड देयरफॉर डू नॉट मेक फूड। ये वाइट पैचेस जो होते हैं, ये ग्रीन कलर के नहीं होते हैं, इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, जिनकी वजह से ये अपना खाना नहीं बनाते हैं। सम प्लांट्स कैप्चर इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि इंसेक्ट को पकड़ के और उसको खाते हैं। दे गेट देयर प्रोटीन फ्रॉम द डाइजेस्टेड इंसेक्ट। उनको जो प्रोटीन मिलता है वो कहाँ से मिलता है, जो इंसेक्ट को डाइजेस्ट करते हैं उसमें से मिलता है। दे आर नोन एज इंसेक्टिवोरस प्लांट, और ऐसे प्लांट्स को इंसेक्टिवोरस प्लांट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में दे रहा है सनड्रू, पीचर प्लांट्स। पीचर प्लांट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, देखिए घड़ा के शेप में ये होते हैं। इस पर क्या होता है ना, कोई भी इंसेक्ट यहाँ पे बैठता है तो ये लीड इसका होता है, जो ढक्कन वो हमेशा खुलता बंद होते रहता है। तो यहाँ पे जैसे ही कोई इंसेक्ट आके बैठता है ये बंद हो जाता है, और इंसेक्ट जो है वो नीचे चले जाते हैं, और प्लांट जो है उसको डाइजेस्ट कर लेता है। टॉपिक है हमारा फ्लो ऑफ एनर्जी इन द लिविंग वर्ल्ड। एनर्जी का फ्लो होना मतलब ऊर्जा एक से दूसरे में कैसे जाती है हमारे लिविंग वर्ल्ड में, ये हम लोग देखेंगे। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी टू डू देयर एक्टिविटी। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनको एनर्जी चाहिए अपने काम को करने के लिए। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम द फूड ईटेन। और वो एनर्जी कहाँ से आता है, जो फूड वो लोग खाते हैं उसी में से वो एनर्जी आता है। ग्रीन प्लांट trap the energy of the sun and make glucose and starch by process of photosynthesis। तो ग्रीन प्लांट क्या करता है, सन से एनर्जी लेके, सन से लिया वो एनर्जी, देखिए यहाँ पे ही हम लोग देख रहे हैं कि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, सन से किस में आया, प्लांट में, और ग्लूकोज और स्टार्च बना लेता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। प्लांट एंड ह्यूमन बीइंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट फॉर फूड। एनिमल और ह्यूमन जो होते हैं, मतलब इंसान और जानवर, वो भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या होता है, प्लांट पे निर्भर होते हैं अपने फूड के लिए। इन दिस वे द एनर्जी फ्रॉम प्लांट इज ट्रांसफर टू एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग। और क्या होता है, जो एनर्जी प्लांट में होता है वो एनर्जी ट्रांसफर हो जाता है एनिमल और ह्यूमन बीइंग में। दिस फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर इज नोन एज फूड चेन। ये एनर्जी का फ्लो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में क्या कहलाता है, फूड चेन। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं फूड चेन का। ये ग्रास है, ग्रास जो होते हैं ऑटोट्रॉप्स हैं, ये अपना खाना खुद बनाते हैं। इसमें जो एनर्जी स्टोर है वो किस में आया, ग्रास को खाया, ग्रास ऊपर, ग्रास ऊपर में ये एनर्जी आया। ग्रास ऊपर को फ्रॉग खाया, तो अब वो एनर्जी, ग्रास ऊपर वाला एनर्जी किसके में चला गया, फ्रॉग में। फ्रॉग को स्नैक खाया, स्नैक में अब वो एनर्जी आ गई, और स्नैक को ईगल खा गया, तो उसमें अब ये एनर्जी आ गई। तो हम लोग देखे हैं कि एनर्जी का क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्लो हो रहा है, एक से एनर्जी दूसरे में जा रही है, और इसी को हम लोग बोलते हैं फूड चेन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल। प्लांट और एनिमल का एक दूसरे पे डिपेंड होना। तो चलिए हम लोग पहले फिगर से यहाँ पे समझते हैं। देखिए यहाँ दे रहा है, प्लांट प्रिपेयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस यूजिंग सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा अपना फूड बनाता है, जिसमें उसको सनलाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और वाटर चाहिए। ऑक्सीजन इज गिवन आउट। ऑक्सीजन जो है वो निकलता है इसमें से। कार्बन डाइऑक्साइड टेकन इन द फॉर फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड लेता है
ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय लिविंग बीइंग फॉर रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन जो है वो लिविंग बीइंग अपने रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए यूज कर लेते हैं। प्लांट एंड एनिमल डिपेंड ऑन वन अनदर फॉर देयर सर्वाइवल। प्लांट और एनिमल जो होते हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं अपने जीने के लिए। प्लांट प्रिपेयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द क्लोरोफिल ऑफ द लीव्स। प्लांट जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके अपना फूड बनाते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दे गिव आउट ऑक्सीजन। हम लोगों ने पढ़ा अभी कि इस प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीजन उनके अंदर से निकलता है। एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग ईट प्लांट्स एंड यूज द ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। एनिमल और ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, उसी प्लांट को खाते हैं और ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। दे गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ यूज्ड बाय द प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस। और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो प्लांट जो होता है वो अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए उसको यूज़ करता है। इन दिस वे द बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इज मेंटेन इन नेचर। इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस नेचर में बना रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स ले लेते हैं और ऑक्सीजन को हम लोग ले लेते हैं। इस तरह से बैलेंस हो जाता है और दोनों एक दूसरे पे डिपेंड भी रहते हैं। बैलेंस इन नेचर। नेचर में बैलेंस कैसे रहता है? नेचर मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन अ नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। नेचर में बैलेंस रखने के लिए नंबर ऑफ प्लांट्स और एनिमल दोनों बैलेंस होने चाहिए। इफ देयर इज अ सडन इंक्रीज और डिक्रीज इन देयर नंबर दिस बैलेंस वुड बी डिस्टर्बेड। अगर अचानक से कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से इनके जो डिक्रीज होने का या फिर इंक्रीज होने का जो कंडीशन है उसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं, जैसे कुछ बढ़ जाते हैं या फिर घट जाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, नेचर इनबैलेंस हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है पूरा। टू मेंटेन अ बैलेंस इन नेचर वी नीड अ प्रोटेक्ट आवर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। तो प्लांट्स बैलेंस बनाने के लिए नेचर में हमें प्लांट्स और एनिमल दोनों में बैलेंस बना के रखना जरूरी है। इफ़ अ लार्ज नंबर ऑफ ट्री आर कट इट रिजल्ट इन लैक ऑफ ऑक्सीजन रिलीज्ड बाय प्लांट एंड इनसफिशिएंट ऑक्सीजन फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत नंबर में पेड़ कट रहे हैं, इसका रिजल्ट ये है कि ऑक्सीजन की कमी होगी और ऑक्सीजन कम होगा तो प्लांट भी कम होगा। प्लांट्स कम होंगे तो ऑक्सीजन भी कम होंगे और ऑक्सीजन कम होगा तो ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो एनिमल और ह्यूमन बीइंग भी मरेंगे। Similarly, if the number of plants increase suddenly, the carbon dioxide released by animal will not enough for the plant to make food. अगर ऐसा भी हो जाता है कि प्लांट की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो कम हो जाएगा तो वो प्लांट्स के लिए कम पड़ जाएगा। तो दोनों का बैलेंस ज़रूरी है। There are various programs which encourage the protection of both plant and animal. प्लांट और एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम गवर्नमेंट द्वारा लोगों को इंकरेज करने के लिए बनाए गए हैं। सो इज अ प्रोग्राम विच प्रमोट प्लांटिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ ट्री। वन महोत्सव एक प्रोग्राम है जिसके द्वारा प्रमोट किया जाता है प्लांटिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ ट्री, मतलब प्लांट लगाना और प्रोटेक्शन ऑफ ट्री, बचाओ उसका पेड़ का। दिस प्रोग्राम इनकरेज द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट। इसमें हम लोगों को फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के बारे में भी बताया जाता है, इंकरेज किया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है। अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम वाइल्ड लाइफ आर प्रोटेक्टेड इन स्पेशल रीजन्स लाइक फॉरेस्ट रिजर्व एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम के तहत बहुत सारे वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने का बताया जाता है और ये कहाँ भी प्रोटेक्ट किया जाता है, फॉरेस्ट वाइल्ड एनिमल को प्रोटेक्ट किया जाता है फॉरेस्ट रिजर्व में और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। फॉरेस्ट रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे उन लोगों को रखा जाता है और उनके पूरे देखभाल किया जाता है। इस तरह से ये चैप्टर हम लोग का फिनिश हो गया। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स दिए गए हैं, जैसे स्टोमाटा किसे कहते हैं, क्लोरोफिल किसे कहते हैं, फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं, सैप्रोफाइट्स किसे कहते हैं, इंसेक्टिवर्स प्लांट किसे कहते हैं, फूड चेन किसे कहे जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सभी आप लोग याद कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। चैप्टर 2 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।